वेलकम स्टूडेंट्स, शिव शक्ति कैरियर एकेडमी की इंग्लिश क्लास में स्वागत है आपका। आज हम लोग जेरेंट पर चर्चा करेंगे कि जेरेंट है क्या। आपको बताया गया था कि जेरेंट एक वर्बल नाउन है। वर्बल नाउन का मतलब क्या हुआ कि वर्ब से बना हुआ और नाउन का काम करने वाला, यानी कि ऐसी वर्ब जब वो अपनी फॉर्म में आईएनजी फॉर्म में आकर के नाउन का काम करे उसको हम क्या कह देंगे, जेरेंट कह देंगे। यानी इसका स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है, V1 प्लस ING, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब इसका फंक्शन सेंटेंस के अंदर क्या होता है, वही बिल्कुल होगा जो कि नाउन का होता है, क्योंकि हमने इसको वर्बल नाउन कहा। और इसको जानने के लिए हमको नाउन के फंक्शंस को जानना पड़ेगा कि एक सेंटेंस में नाउन के फंक्शंस क्या होते हैं। अब पहला फंक्शन जो आपका नाउन का होता है वो है सब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी कि एक नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है। पहला काम इसका ये। जैसे कि मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पर इस वर्ब के लिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट वही होगा जो कोई नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। अगर नाउन नहीं है तो उसको नाउन बनना पड़ेगा। अच्छा, प्रोनाउन इसलिए क्योंकि प्रोनाउन वही शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं। तो हम ही इज़ अ गुड बॉय भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब लेकिन अगर हम वर्ब को लाएंगे तो प्रोनाउन तो कतई हो नहीं सकता, है ना। और वर्ब अपनी फॉर्म में भी नहीं होगा, उसको नाउन बनना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए, सब्जेक्ट बनने के लिए। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, वॉकिंग, यानी वॉक अगर हमको लिखना है वर्ब तो हम उसको क्या कहेंगे, वॉकिंग कहेंगे। आप यहाँ पर टू वॉक भी लिख सकते हैं। टू वॉक इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाएगी, वो भी सब्जेक्ट का काम करेगी, वो भी वर्बल नाउन का काम करती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। बिल्कुल आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। इसको क्या बताया गया, इज अ गुड बॉय, और इसको क्या बताया गया, इज अ गुड एक्सरसाइज। इसका सब्जेक्ट, इस का सब्जेक्ट क्या हुआ, मोहन, जो कि क्या है, एक नाउन है। और इस का सब्जेक्ट क्या हुआ, वॉकिंग, जो कि क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट है वर्ब से बना हुआ, इसलिए क्या हो गया, वर्बल नाउन हो गया। और वर्बल नाउन किस फॉर्म में है, ये जेरेंट फॉर्म में है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जो है वो जेरेंट फॉर्म होती है अगर नाउन का काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि जैसे अ बर्निंग शिप लिखा था, आई सॉ अ बर्निंग शिप, तो सॉ मतलब देखा, और क्या देखा, शिप को देखा। बर्निंग वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, बर्निंग तो उसका एडजेक्टिव बन रहा है कि शिप कैसा है, बर्निंग। और अगर आपने कहा था कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो मेन आपका ऑब्जेक्ट क्या बनता है, रीडिंग बनता है। मुझे पसंद है, क्या पसंद है, पढ़ना। और किन चीज़ों को पढ़ना, वो आपने आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी उसका ऑब्जेक्ट बना करके। तो यहाँ पर पहला काम क्या हो गया कि सब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी कि अगर कोई भी जो शब्द है अगर सब्जेक्ट बन सकता है तो वो नाउन या प्रोनाउन होगा। और नाउन है यहाँ पर मोहन, और इसी के इक्विवेलेंट हमने यूज़ कर दिया वॉकिंग, तो ये भी क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो पहला फंक्शन हो गया जेरेंट का कि वो सब्जेक्ट के तौर पर आ सकता है। ठीक है। दूसरा फंक्शन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होना। अगर यहाँ पर हम देखें आइसक्रीम, तो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो नाउन है ना।
अब यहाँ पर ही लाइक्स मतलब उसे पसंद है या वो पसंद करता है, और यहाँ पर हमको वॉट का आंसर मिल गया, और जो वॉट का या होम का आंसर देगा वो ऑब्जेक्ट होगा। वॉट का आंसर देने वाला क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो कि एक नॉन लिविंग चीज़ होगी, नाउन होगा। तो अब यहाँ पर बात आई कि ही लाइक्स आइसक्रीम। अगर हम यहाँ पर नाउन का यूज़, हाँ प्रोनाउन भी यूज़ हो सकता है, जैसे ही लाइक्स इट हम कहते हैं तो ठीक है, प्रोनाउन वही शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ही लाइक्स आइसक्रीम, यहाँ पर ये आइसक्रीम आपका नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ही लाइक्स स्विमिंग, ही लाइक्स स्विमिंग। अब उसे पसंद है, अब क्या पसंद है, ये भी तो व्हाट का ही आंसर दे रहा है, और जो इसका आंसर मिल रहा है वो किसी वर्ब से आईएनजी फॉर्म जोड़ करके उसका फॉर्म बनाया गया है, जेरेंड आंसर दे रहा है उसका, यानी ही लाइक्स स्विमिंग, उसे तैरना पसंद है। तो इस नाउन के इक्विवेलेंट इसने काम किया, इसलिए ये भी क्या हो गया, वर्बल नाउन हो गया, है ना, ही लाइक्स स्विमिंग। आगे हम इन द लेक अगर जोड़ दें तो वो मतलब आपकी एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी, वेयर का आंसर देगा, ठीक है। तो आगे हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं सेंटेंस को। तो ही लाइक्स स्विमिंग, यहाँ पर स्विमिंग हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब नाउन है वो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक अगर स्पेलिंग में एक चीज़ हम देखें तो ये स्विम, स्विम आप लिखते हैं तो एक एम होता है, लेकिन अगर आपने स्विमिंग लिखा तो आपने एम डबल कर दिए। सभी में ऐसा नहीं होता है, आईएनजी जोड़ने पर आप डबल नहीं करते हैं। देखिए इसका एक रीज़न जान लीजिए, जब लास्ट का लेटर आपका कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए आई ओ यू तो आपके वॉवल्स हो गए, यानी कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर हो और उसमें जो सफिक्स जोड़ा जाए, यानी कि सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, जैसे स्विम है तो स्वयं हो जाएगा, ठीक है। कुछ आपकी वर्ब्स होती हैं जो कि ईडी जुड़ करके सेकंड फॉर्म बनाती हैं, तो ऐसा कोई सफिक्स जो कि किससे स्टार्ट हो, किसी वॉवेल लेटर से ही स्टार्ट हो, तो ऐसा सफिक्स जोड़ते समय, हाँ स्विमर कर सकते हैं, स्विमर कर सकते हैं, लेकिन स्विमर क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। जब वर्ब में ई आर आप जोड़ते हैं तो वो क्या बनाएगा, कॉमन नाउन, मतलब है जो तैराक है वो स्विमर, ठीक है। अगर किसी एडजेक्टिव में ई आर जोड़ दिया जाता है, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो बिगर क्या हो जाएगा, उसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, है ना। या फिर किसी एडवर्ब में अगर आ रहा है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। फास्ट दोनों काम करता है, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। अगर कह दिया जाए अब फास्ट बॉलर, तो बॉलर नाउन है, उसकी विशेषता को बताएगा, तो फास्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव। लेकिन ही रन्स फास्ट, तो रन यानी वर्ब की विशेषता जब वो बताएगा कि कैसे दौड़ता है, हाउ, है ना, तो फास्ट वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो ऐसा कोई सफिक्स जोड़ते समय, सफिक्स क्या, जो बाद में आप जोड़ते हैं, ठीक है ना, और प्रीफिक्स यानी जो रूट वर्ड के पहले जुड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इस ई आर को जोड़ दें या इस आई एन जी को जोड़ दें तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉन्सोनेंट को आपको डबल करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे पुट या स्टॉप, पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट ही रहती है, इसलिए ईडी आप जोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर जोड़ नहीं सकते, अब यहाँ पर क्या हुआ, पुट आईएनजी अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या कर देगा, टी को डबल कर देगा, पुटिंग कर देगा, है ना। यानी कि जब लास्ट का लेटर आपका कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वॉवेल आया हुआ हो। कितने वॉवेल्स, एक। जैसे स्टॉप, अब यहाँ पर इसकी जो है सेकंड फॉर्म ईडी जोड़ करके बना सकते हैं, आप स्टॉप भी कर सकते हैं या आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं, स्टॉपिंग लिख सकते हैं। दोनों में क्या करना पड़ेगा, आपको डबल पी करना पड़ेगा। जैसे हमने स्टॉप लिख दिया क्योंकि आपका पी से पहले एक वॉवेल है। अगर एक से ज़्यादा वॉवेल्स हो जाएंगे, जैसे स्टील, अब आप इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो इसको डबल नहीं करना है क्योंकि इससे पहले क्या हो गए, दो वॉवेल्स आ गए। इसी तरह से ईटिंग, ई ए टी आई एन जी टी से पहले ई ए, दो वॉवेल्स आ गए। अच्छा, डब्ल्यू और वाई, जैसे प्ले या ड्रॉ, वैसे तो बेसिकली डब्ल्यू और वाई ये क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, लेकिन अगर लास्ट में आ रहे हैं और ये वॉवेल साउंड को ही सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ड्रॉ, आ की आवाज़ ये वा की अपनी साउंड नहीं देगा, या ये या की साउंड अपनी नहीं दे रहा है, प्ले ए की साउंड यानी वॉवेल साउंड पर ही खत्म हो रहा है, तो ऐसे में अगर आप आईएनजी जोड़ेंगे
ठीक है, तो इनको आपको डबल नहीं करना है, भले ही इनसे पहले एक वॉवेल आ रहा है, लेकिन डब्लू और वाई ये दोनों क्या हैं, सेमी वॉवेल्स हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर बात आई कि ही लाइक्स स्विमिंग, मतलब उसे स्विमिंग पसंद है। अब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये नाउन का काम कर रहा है, इस वजह से वर्बल नाउन हुआ। तो दो फंक्शंस हुए, यानी नाउन को हम सब्जेक्ट के तौर पर ला सकते हैं, पहले में हमने देखा, और नाउन को हम ऑब्जेक्ट के तौर पर भी ला सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट भी हमने रखा इसको। अगली बात आपकी आती है कि नाउन को हम कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। ठीक है ना, यानी कि किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट आई होता है तो वो सम्मान या प्रशंसा इसके अर्थ में आता है, जैसे लिखा होता है विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ये PLE है, पूरक, है ना, यानी कि वो उस सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देता है। अब कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, जैसे हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं कि ही इज अ स्टूडेंट। ठीक है, आपको लिंकिंग वर्ब में मैंने बताया था कि इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट को पूरा करते हैं, है ना। ही इज़ मतलब वो है, और जो ही है उसी को क्या कह दिया गया, स्टूडेंट कह दिया गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, पूरक हो गया। और स्टूडेंट आपका क्या है, नाउन है। देखिए, ऑब्जेक्ट भी क्या का आंसर देता है और कॉम्प्लीमेंट भी क्या का आंसर देता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। आपने लिखा ही रीड्स अ बुक, तो वो क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। यहाँ पर ही इज़ अ स्टूडेंट, वो क्या है, स्टूडेंट है। जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। यानी वो खुद ही मतलब जो है बुक नहीं है, वो खुद ही बुक नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में, वो अगर नाउन आया है या फिर एडजेक्टिव भी हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, तो जो वो है वो खुद ही क्या है, स्टूडेंट है। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। हालांकि ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो ही इज़ अ स्टूडेंट, तो जो इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हुआ वो क्या हुआ, एक नाउन हुआ। अब जैसे हम लिख देते हैं माई हॉबी इज़ रीडिंग। अब एक कन्फ्यूज़न और ये इस तरह से पैदा करता है, हालांकि मीनिंग में जब आप जाएंगे उसके सेंस पर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लिखा हुआ कि हिज फ्रेंड इज रीडिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। तो हिज फ्रेंड इज रीडिंग, इसका मतलब उसका फ्रेंड जो है पढ़ रहा है। यहाँ पर क्या लिखा, माई हॉबी इज़ रीडिंग, तो इसका मतलब मेरी हॉबी पढ़ रही है, ये तो मीनिंग आएगी नहीं, क्योंकि जो मेरी हॉबी है वही क्या है, रीडिंग है। माई हॉबी को ही रीडिंग बताया गया, जैसे ही को ही स्टूडेंट बताया गया। यहाँ पर ये नहीं कि हिज फ्रेंड इज़ रीडिंग, उसका फ्रेंड रीडिंग है, तो उसका फ्रेंड तो रीडिंग है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट या नहीं है, यानी जेरंड नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, आपकी पार्टिसिपल फॉर्म है, ING फॉर्म, जहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है मेन वर्ब का भी काम करती है। अब यहाँ पर माई हॉबी इज़ रीडिंग, यानी कि मेरी हॉबी क्या है, रीडिंग, पढ़ना। यहाँ पर आपको बताया गया था कि ना या ने इस तरह की मीनिंग आएगी, तो मेरी हॉबी पढ़ना है, यानी पढ़ना क्या है, मेरी हॉबी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। तो इस तरह से भी हम जेरंड का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, जेरंड हो गया।
चौथा इसका फंक्शन है गवर्न्ड बाय अ प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन से भी जो गवर्न होगा वो नाउन होगा। अगर प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ कोई शब्द है जिसके पहले प्रेपोजिशन यूज़ किया गया है उसको जोड़ने के लिए सेंटेंस के बाकी पार्ट से, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, नाउन होगा। और अगर नाउन नहीं तो प्रोनाउन हम लिख सकते हैं बिल्कुल। जैसे विद हिज फ्रेंड आपने लिख दिया तो फ्रेंड आपका नाउन हो गया, या विद हिम कह दीजिए, प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। जैसा पहले भी मैंने बताया, प्रोनाउन वो शब्द हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है आपकी कि गवर्न्ड बाय ए प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन से जो गवर्न्ड होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखेंगे। प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा जाता, प्रीपोजिशन, ठीक है। ही इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ठीक है ना। ये ऑफ क्या हुआ, प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, ही इज़ फॉन्ड, फॉन्ड के बाद प्रीपोजिशन, फॉन्ड का मतलब उस चीज़ का शौकीन होना, बहुत अधिक प्रेम करना उस चीज़ से, फॉन्ड होना होता है। तो ही इज़ फॉन्ड, फॉन्ड आपकी एडजेक्टिव है। ऑफ किस चीज़ का है फॉन्ड, स्वीट्स का, मिठाइयों का। अब स्वीट्स क्या हो गया, नाउन। अगर केवल स्वीट लिखेंगे तो एडजेक्टिव होगा, स्वीट का मतलब मीठा, जैसे अ स्वीट मैंगो। लेकिन स्वीट्स लिखेंगे तो इसका मतलब मिठाइयाँ, है ना, ये नाउन हो गया। या हम दूसरा कोई नाउन लिख सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम हम कह दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपका नाउन जो आया है, ठीक है, ये गवर्न्ड है किससे, इस प्रीपोजिशन ऑफ से। ऑफ प्रीपोजिशन से ये गवर्न्ड हो गया। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, नाउन हो गया। अब किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म ला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जेरंड हो जाएगा। इसी सेंटेंस से बना लेते हैं, ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, या ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, ठीक है। तो ऑफ के बाद जब यहाँ पर एक शब्द आपका आया तो ये नाउन हुआ, और आईएनजी फॉर्म में अगर हमने वर्ब को रख दिया तो ये वर्बल नाउन हो गई। इसको समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, यानी वो तैरने का शौकीन है। अब यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, जेरंड हो गया। समझ रहे हैं इस बात को। तो इस तरह से ये चौथा फंक्शन हुआ कि अगर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जो आपका वर्ब आएगी जो आपकी, वो क्या होगी, जीरंड होगी हमेशा। अच्छा, कुछ कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लिखते हैं ही वॉन्ट्स टू गो, अब ही वॉन्ट्स टू गोइंग कतई नहीं कहा जा सकता, और इसलिए अक्सर आपकी समझ में ये चीज़ आती है कि जब टू आती है तो जब टू अगर आता है तो उसके बाद हम अगर वर्ब ला रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म में ही होती है। जैसे ही वॉन्ट्स टू गोइंग नहीं कहेंगे, ही वॉन्ट्स टू गो कहेंगे। लेकिन अगर इस यहाँ पर टू क्या है, ये आपके इन्फिनेटिव के तौर पर आया है, टू प्लस V1। लेकिन जब टू किसी प्रीपोजिशन का काम करे, जैसे ऑफ अभी आया था, तो एट, ऑन, टू, इन, इनटू, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन भी तो होते हैं। तो अगर टू का यूज़ प्रीपोजिशन के तौर पर किया जाए तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म आ जाती है। जैसे ही इज़ एडिक्टेड टू, जैसे फॉन्ड ऑफ होता है उसी तरह से एडिक्टेड के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, टू, जिस चीज़ का वादी होगा। तो ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंक नहीं कहेंगे, बल्कि क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा। यानी कि वर्बल नाउन हम लाएंगे, आईएनजी फॉर्म लाएंगे यहाँ पर। तो ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। इसी तरह से ही इज़ गोइंग देयर with a view to, अब with a view to, यहाँ पर with a view के साथ जो to है ये प्रीपोजिशन का काम करता है। with a view to मतलब यानी कि इस उद्देश्य के साथ, है ना। तो he is going there with a view to। अब अगर हम यहाँ पर meet यानी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या करना होगा, meeting his friend। बताइए समझ में।
कहने में भले ही आपको विद अ व्यू टू मीट ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, लेकिन यहाँ पर ये टू जैसे ही प्रीपोजिशन का काम इसने किया, तुरंत ही इसके बाद आपको जेरंड लाना पड़ेगा। ठीक है, तो विद अ व्यू टू मीट नहीं कहेंगे, विद अ व्यू टू मीटिंग कहेंगे। तो ये फंक्शन आपका हुआ कि जब वो गवर्न हो किसी भी प्रीपोजिशन से, कोई भी शब्द जो कि गवर्न होगी, यानी वर्बल नाउन अगर वो वर्ब की फॉर्म अगर है, आईएनजी फॉर्म में आई है, अगर वो गवर्न है किसी भी प्रीपोजिशन से, तो वो क्या होगा, जेरंड होगा। पांचवा फंक्शन, केस इन एपोजिशन। ठीक है ना, एपोजिशन का मतलब यानी कि जब नाउन के बगल में ही है ना, यानी उसकी पोजीशन कहाँ होती है, उसके बगल में ही होती है। जब उसी नाउन को आगे एक्सप्लेन किया जाता है तो हम उसको एपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे लिखा गया कि विराट कोहली इंडियन स्कीपर, स्कीपर मतलब यानी कैप्टन, है ना। तो अब यहाँ पर ये जो आपका नाउन हुआ, ये किसको बता रहा है, क्योंकि इंडिया का कैप्टन कौन है, विराट कोहली। तो इसका मतलब जो ये है सब्जेक्ट, वही ये है इसके अपोजिशन में रखा हुआ। और जब आपने यहाँ पर स्कीपर लिख दिया, तुरंत वो क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। यानी जो भी हम रख सकते हैं अपोजिशन में, वो हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। जैसे अगर दो सेंटेंसेस आपके लिखे हैं, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। आगे लिखा गया ही वॉज एन इटालियन, मतलब वो एक इटालियन था। तो आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, कोलंबस कॉमा एन इटालियन डिस्कवर्ड अमेरिका। तो इटालियन अपने आप में क्या हुआ, नाउन हुआ, एन इटालियन कहा। अच्छा, इटालियन के बाद अगर कोई शब्द फिर से अगर नाउन जुड़ा हुआ हो, तब फिर वो एडजेक्टिव का काम करेगा, उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाएगा। जैसे एन इटालियन एक्सप्लोरर, तो अब वहाँ पर एक्सप्लोरर आपका नाउन हो जाएगा। या एन इटालियन साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट नाउन हुआ, इटालियन उसकी एडजेक्टिव हो जाएगी। लेकिन एन इटालियन अगर केवल कहा गया, जैसे इंडियन, आई एम एन इंडियन, तो इंडियन वहाँ पर क्या हुआ, नाउन हुआ। लेकिन अगर कह दिया जाए एन इंडियन साइंटिस्ट, अब वहाँ पर क्या हुआ, साइंटिस्ट आपका मेन नाउन हो गया और इंडियन उसके लिए क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। हाँ, तो अब यहाँ पर इंडियन एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसके पर ये नाउन है आपके पास। ठीक है, इसी तरह से हिज क्राइम हिज क्राइम, और उसका क्राइम क्या है, मर्डरिंग अ सीनियर सिटीजन। ठीक है ना, तो मर्डर करना ही तो क्राइम है, और ये आपका आईएनजी फॉर्म में आया। जैसे यहाँ पर जो नाउन है वो इसके बारे में ही तो बता रहा है, जो इंडियन स्कीपर है वही कोहली है। उसी तरह से मर्डरिंग अ सीनियर सिटीजन भी क्या है, ये उसका क्राइम है। तो ये चीज़ सेम हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, अपोजिशन कहेंगे। और जब ये अपोजिशन में होगा तो क्या काम करेगा, जेरंड का काम करेगा। तो ये थे हमारे जेरंड के काम। ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल और मतलब यानी कि जो है जेरंड के बीच में भी हमने फ़र्क समझ लिया। वो एडजेक्टिव का काम करता है और ये नाउन का काम करता है। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपने इन दोनों चीज़ों को ठीक से समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू।